प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजा परीक्षित के बारे में। द राजा, द किंग ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड। द ट्रांजिशन पीरियड व्हेन द द्वापरा एंड्स एंड द कलयुग बिगिंस। सो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इतिहास पर बातचीत। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी एंड यू विल नेवर मिस माई वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजा परीक्षित के बारे में। राजा परीक्षित के बारे में बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी आपने, पर ये स्टोरी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये शायद ही कभी सुनी होगी। अगर सुनी होगी तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो दोस्तों, कुछ लोगों के जीने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, कुछ लोगों के पैदा होने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, पर राजा परीक्षित के मरने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, ये राजा परीक्षित भी शिकार खेलने वाले आदमी थे, मतलब बहुत पसंद करते थे। जैसे इनके प्रपितामह पांडु जी थे, वो शिकार बहुत पसंद करते थे, वैसे ही राजा परीक्षित भी शिकार बहुत ही पसंद करते थे। तो एक दिन ये निकल पड़े शिकार करने के लिए अपने काफिले के साथ में। तो जब शिकार करते थे तो होता क्या था कि ना, ये अपने बाण से जब चलाते थे तो बाण चलाते ही एक बार निशाना साध दिया और एक बार जब शिकार को बीन दिया तो उसके बाद में शिकार वहीं पे ढेर हो जाता था, क्योंकि राजा परीक्षित की आयु समाप्त हो चली थी और ये विधाता का विधान भी था। तो इसलिए उस दिन उन्होंने जो तीर चलाया तो जो मृग को जाके लगा, वो मृग वहाँ से अदृश्य सा जान पड़ा। मतलब उन्होंने देखा, अरे तीर तो लग चुका है, मैंने तो निशाने पे मारा था, पर मृग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मृग कहाँ हो सकता। फिर वो भागने लगे, फिर चलते रहे आई मीन घोड़े को दौड़ाते हुए, फिर उसके बाद पीछा करते रहे और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। अब जब भूख और प्यास से इंसान व्याकुल हो जाता है तो क्या करता है, वो ढूंढता है, यार किसी को पूछूं, कोई तो ऐसा मिले जो मेरे सवालों का जवाब दे। तो वो चलते चलते एक आश्रम में पहुंचते हैं। ये आश्रम किसका है? ये है महान ऋषि शमीक का आश्रम। ये महान ऋषि क्यों कह रहा हूं मैं इनको? महातपस्वी, महातेजस्वी, ये जो ऋषि शमीक हैं, इनके बारे में जानिए। शमीक ऋषि अपनी तपस्या कर रहे हैं, पर खा पी क्या रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, खाने पीने में सिर्फ ये जो गौएं हैं, गौओं के बच्चे, वो क्या करते हैं, जैसे ही दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद में उनके मुंह पे फेन लगा होता है, आपने देखा होगा, झाग लगा होता है। सिर्फ ये उस झाग को खा पी कर ही संतुष्ट रह रहे हैं और अपनी तपस्या किए जा रहे हैं। कष्ट देखिए, कितना ज्यादा कष्ट सह रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो फिर ये वहां पे पहुंचते हैं, राजा उनसे पूछते हैं, कहते कि ऋषिवर, क्या आपने देखा एक मृग भागता हुआ यहाँ पे आया था? तो क्योंकि ऋषिवर मौन है और क्योंकि राजा को नहीं पता है, तो ऋषिवर ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ ऐसे देखते रहे। आप भूख प्यास से व्याकुल हैं और आपको कोई ऐसे देख रहा है। When they stare back, आप पूछ रहे हैं कि नहीं यार, आपने जाते हुए देखा कुछ मृग? They are staring at you, आपको क्या लगेगा? आपको जो भी लगा हो, पर परीक्षित को क्या लगा? राजा परीक्षित तो गुस्सा हो गए। उन्होंने ऐसे करके अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाया और उनके कंधे पे डाल दिया, गुस्से में आके। फिर भी ऋषि ने कुछ नहीं कहा, बहुत ही क्षमाशील, चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे। फिर राजा को थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, वो भी फिर चुपचाप चले गए वहां से। अब ये जो ऋषि शमीक हैं, जितने ये क्षमाशील हैं, उतना ही उनका बेटा, एक तो तपस्वी भी है उनका बेटा, और ऊपर से उनको गुस्सा भी बहुत है। अभी वो तरुण अवस्था में, अभी वो जवान है,
जवानी के टाइम पे जैसे जोश और गुस्सा होता है ना, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। मेरे पापा की गुस्सा आ गया उनको। तो वो जब आते हैं, अभी तो उनको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो जब वो आ रहे होते हैं, उनका एक दोस्त है जिसका नाम है क्रिश। क्रिश भी जो उनका दोस्त है वो भी ऋषि का बेटा है, और वो भी ऐसे धर्म के कार्यों को करते करते दुर्बल सा हो गया है उसका शरीर। दुर्बल माने क्रिश, इसलिए उसका नाम क्रिश पड़ा हुआ है। तो जो क्रिश है वो खेल रहा है, खेलते खेलते देखता है कि दूर से ऋषि श्रृंगी आ रहा है, शमीक ऋषि का बेटा ऋषि श्रृंगी। तो ऋषि श्रृंगी को आते हुए देखता है और उसको बोलता है कि ना, श्रृंगीन सुनिए, अब से जब भी हम बात करेंगे ना तो तुम थोड़ा सिर झुका के बात करना। श्रृंगीन पूछता है क्या हुआ, क्यों क्यों कह रहे हो आप ऐसे भैया? देखो तुम्हारे पिता मुर्दा ढोकर चल रहे हैं, आज के बाद अगर तुमने उनकी तपस्या का ऐसे दम्भ भरा ना कि हाँ यार वो तो बहुत ही बड़े तपस्वी हैं या फिर कुछ भी है, तब देख लेना। श्रृंगीन कहता है ऐसा हुआ क्या? मतलब उसको गुस्सा तो आ रहा है पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, तो वो रिएक्शन क्यों दे इस बात पे। पूछ रहा है कि भैया हुआ क्या, वो तो बताओ। कहते देखो आज क्या हुआ था कि महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे, और शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे तो उन्होंने एक मृग का शिकार किया। जब उन्होंने मृग का शिकार किया तो जो मृग था वो भागते 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 काफी दूर निकल गया। अब राजा परीक्षित आए तुम्हारे पिता के पास में, तुम्हारे पिता से उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिता थे मौनी। अब राजा परीक्षित को ये नहीं पता है, पर राजा परीक्षित ने क्वेश्चन किया कि ना क्या आपने यहाँ से जाते हुए किसी मृग को देखा? और क्योंकि ऋषि शमीक बोल नहीं रहे थे तो चुपचाप ऐसे देखते रहे। राजा को गुस्सा आ गया, उन्होंने धनुष की नोक से उठा कर एक मरा हुआ सर्प आपके पिता के कंधे पे रख दिया। अब आपके पिता ने कुछ नहीं बोला। कहते कि मैं तुम्हारे पिता को भी अपना ही पिता समझता हूँ, इसी वजह से तुम्हारे पिता का अपमान मुझे अपने पिता के अपमान जैसा प्रतीत होता है, और इसीलिए मैं तुम्हें अभी ये सब बातें बता रहा हूँ। श्रृंगिन को बहुत ही गुस्सा आया। कहते देखो श्रृंगिन, तुम तो कहते थे कि मेरी तपस्या ऐसी है वैसी है, कहते रुको तुम। श्रृंगिन ने आचमन से जल निकाला और ब्रह्म वाक्य बोलना शुरू किया। उसने राजा को श्राप देना शुरू किया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित को, जो दुरात्मा है, जो दुराचारी है, तक्षक नाग, पन्नगोत्तम तक्षक नाग गुस्से में डस डालेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, उस समय जो श्राप देते ही उन्होंने ये चीज बोली कि मेरे वाक्य बल से प्रेरित होकर, मेरी तपस्या से प्रेरित होकर नागों के राजा या फिर नागों में उत्तम पन्नगोत्तम तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा। अब दोस्तों होना तो यही था। तो आगे क्या हुआ? आगे श्रृंगिन जाते हैं शमीक ऋषि के पास में। शमीक ऋषि को बताते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। वो पहले देखते हैं अपने पिता को, फिर देखते हैं उनको रोना आ जाता है कि पिताजी ये क्या है, आपकी दुर्दशा, और आपने उसको कुछ भी नहीं बोला। तो ऋषि शमीक बोलते हैं कि बेटा वो हमारे राजा हैं, जो राजा होते हैं वो धर्म के पालक हैं, राजा हमारे रक्षक हैं, हमें तो उनके प्रति क्षमाशील होना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती हो भी गई, मान लीजिए उनसे कोई गलती हो भी गई, अब मानना क्या, आपने प्रत्यक्ष देख लिया है कि हाँ उनसे गलती हुई है, तो श्रृंगिन भी यही कह रहे हैं कि आप जब आपने देख ही लिया है कि उनसे गलती हुई है तो आपने क्यों नहीं बोला? मैंने तो उनको श्राप दे दिया। तो शमीक देखते रह जाते हैं आश्चर्य से कि मोह तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं कि चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, जब उसके पिता के बारे में कुछ बोला जाता है तो उसको बड़ा गुस्सा सा आता है, और तुम तो फिर भी जवानी में हो तो तुम्हें गुस्सा आना लाजमी था, पर फिर भी तुमने गुस्से में ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए था। श्रृंगिन ने आश्चर्य से देख रहे कि क्या पाप कर्म हुआ, मुझे गुस्सा आया, वो तो लाजमी है ना। अब जब आप कह रहे हो लाजमी तो फिर पाप कर्म कहाँ से हुआ? तो वो बोल रहे हैं कि राजा जो होता है वो क्योंकि हमारी रक्षा कर रहा है, चोर उचक्कों से हमारी रक्षा हो रही है, उच्छृंखलों से हमारी रक्षा हो रही है, उपद्रवियों से हमारी रक्षा हो रही है, तो हमारी रक्षा के लिए हमें तो नहीं सोचना पड़ रहा 2 बार, हमें तो नहीं सोचना पड़ रहा कि यार हमें इस तरीके की किलेबंदी करनी पड़ेगी, हमें इस तरीके के गार्ड्स रखने पड़ेंगे या कुछ भी।
हम तो अपने धर्म के काम कर रहे हैं ना आराम से। तो तुम ये सोचो ना कि जब हम अपने धर्म के कार्य आराम से कर रहे हैं तो किसकी वजह से? उस राजा की वजह से। और जब वो राजा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म कार्यों का पुण्य भी उसको लगेगा, कुछ परसेंटेज पर लगेगा। तुमने ये नहीं सोचा एक राजा के बिना कैसी होगी प्रजा? राजा के बिना चलेगा कैसे? धर्म रहित हो जाएगा, चोर उचक्के फिर सर उठाएंगे, फिर उपद्रव करेंगे। तो मूर्ख, तुमने ये सोचना चाहिए था। फिर ऋषि शमीक सोचकर अपने एक शिष्य जिनका नाम है गौरमुख को राजा परीक्षित के महल में भेजते हैं, ताकि राजा परीक्षित को पता तो चले कि क्या हुआ है उनके साथ में। अभी तक तो आराम से बैठे हुए अपने महल में कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो इंसिडेंट हुआ वो जंगल में हुआ, अब उनको पता चलेगा तब तो कुछ तो करेंगे। तो दोस्तों गौरमुख राजा परीक्षित से मिलने के लिए जाते हैं। गौरमुख बहुत ही शीलवान, धैर्यवान तपस्वी हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पे मिलने के लिए राजा से। राजा को बताते हैं कि राजन, तुमने ऋषि शमीक का एक दोष किया, जिसकी वजह से ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगिन ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज से 7 रात बाद तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और ये प्रजा राजा रहित हो जाएगी। तो वो तो आराम से कह दिया। परीक्षित पर तो बॉम्ब फूट गया ना। उसको तो लगा यार ये क्या हो गया है, मैंने जो भी किया। तो वो हाथ जोड़कर कि मुझे क्षमा कीजिए। कहते क्षमा मुझसे मत मांगो राजन, क्षमा का हकदार भी मैं नहीं हूँ और जिससे तुम क्षमा मांग रहे हो वो सही आदमी भी नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, मैं करता हूँ अपनी इस गलती का पश्चाताप। तो अभी तक जो मैं इसमें किताब में पढ़ रहा था महाभारत में, मुझे ये नहीं मिला कि जैसे बहुत सारी कथाओं में कहते हैं कि राजा परीक्षित को जब पता चला कि उसको 7 रात बाद तक्षक डस लेगा, तो वो क्या करता है, भागवत बिठाता है, एक सप्ताह रचता है। मतलब एक सप्ताह को शुरू करता है। सप्ताह मतलब क्या होती है? सप्ताह मतलब भागवत पढ़ना एक सप्ताह के भीतर। तो सप्ताह की शुरुआत होगी, ये भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी नहीं लिखा हुआ कि सुखदेव महाराज वहाँ पे आते हैं और सुखदेव महाराज वहाँ पे कथा का पाठ करते हैं। तो दोस्तों ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं उस चीज़ का बखान भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हो सकता था कि ना एक लिबर्टी लेते हुए इस कहानी को इससे जोड़ देता। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो just based on the facts of presented in this book which I am reading. That book I'll share the link with you. तो दोस्तों होता क्या है, राजा परीक्षित अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये तो श्राप दे दिए इन्होंने, अब क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि राजा हम ऐसा करते हैं, एक महल बनवाते हैं। तो वो वैसे ही करते हैं, ऊंचाई पे एक महल बनवाते हैं, और जो महल बनवाते हैं उसमें सिर्फ एक ही खंबा है, उसके ऊपर पूरा महल है। महल के अंदर राजवैद हैं, सब हैं, महर्षि हैं, राजर्षि हैं, वहाँ पे औषधियों के कुटारे हैं और सब चीज़ें वहाँ पे रख दी गई हैं, ताकि राजा को अगर कोई नाग डसे तो उसके बाद में हम उसको ठीक कर दें। तो सब चीज़ें एकदम इंतज़ाम कर दिया गया है। अच्छा, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट बताई गई है, जैसे कि हम किसी फिल्म में डायलॉग सुनते थे कि मेरी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वही इसमें बोलते हैं कि जब एक बार वायु वहाँ पे प्रवेश कर लेती थी तो दूसरी बार दोबारा प्रवेश करने के लिए उसको वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती थी वायु को। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, यू एंड मी कैन नॉट इमेजिन इट, सो विल से कि इट्स आउट ऑफ आवर लॉजिक एंड इट माइट नॉट बी ट्रू। तो दोस्तों फिर क्या हुआ क्या कि ये जो तक्षक है, ये तक्षक निकला मारने के लिए राजा परीक्षित को। अभी रास्ते में है, तो रास्ते में जाते हुए तक्षक देख रहा है कि ना अच्छा महल तो इतनी दूर है। अचानक से देखता है कि एक आदमी बहुत ही जल्दी में जा रहा है। उस आदमी का नाम क्या है? वो भी महान तपस्वी है, उनका नाम है ऋषि काश्यप। ऋषि काश्यप महत्वपूर्ण व्यक्ति।
तो ऋषि काश्यप जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अरे रे भाई आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि डायरेक्शन तो महल की तरफ है। कह रहे भाई आप इतनी जल्दी जा के कहाँ रहे हैं, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। तो ऋषि काश्यप कहते हैं कि देखिए मुझे पता चला है कि जो राजा परीक्षित हैं उनको आज तक्षक नाग डसने वाला है, तो फिर मैं जाऊंगा, तक्षक नाग अगर उनको डस भी लेगा तो फिर मैं उनको जिंदा कर दूंगा। कहते हैं अरे तपस्वी, ऐसी तपस्या, ऐसा तपोधन, वाह, ये तो सुनने में ही बहुत अद्भुत है। क्या आप ऐसे सच में कर सकते हो? कहते हाँ मैं सच में कर सकता हूँ। कहता ठीक है फिर मैं ही वो नाग हूँ तक्षक, देख लेते हैं, आपका टेस्ट ले लेते हैं। कहते ले लीजिए। कहते ठीक है, मैं आपके सामने ये जो वट वृक्ष है ना, इसके ऊपर मैं डंक मार के इसको भस्म कर दूंगा अपनी विषाग्नि से। आपको इसको जिंदा करना है, तब पता चलेगा कि आप सच में राजा तक्षक को, तब पता चलेगा कि आप सच में राजा परीक्षित को जिंदा कर सकते हो कि नहीं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। तो तक्षक उसको पूरा लपेट कर उसके ऊपर डंक मारता है और अपनी विषाग्नि से उस वट वृक्ष को स्वाहा कर देता है, राख में परिवर्तित कर देता है। अब जो हमारे काश्यप मुनि हैं, काश्यप मुनि अपने हाथ में आचमन लेके और मंत्रोच्चार करने लगते हैं। उसके बाद वो मंत्रोच्चार से उसके ऊपर पानी फेंकते हैं और जो जल फेंकते हैं, उसके बाद में जो इफेक्ट आता है, उस राख के अंदर से एक अंकुर फूट पड़ता है। अंकुर फूटते ही वो द्विपत्रीय हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा पेड़ उसके सामने खड़ा हो जाता है। तक्षक की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब ये कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मुनिवर आप इतने महान तपस्वी हैं, आपका तपोधन बहुत ही अद्भुत है और आपका ज्ञान बहुत ही अद्भुत है। पर मुनिवर आप भी एक बार ध्यान लगा कर देखिए कि राजा परीक्षित की आयु समाप्त तो चली है, और अगर आप वहां पे जाते हैं तो क्या आप ब्रह्मा का अनादर नहीं करेंगे? क्या आप प्रकृति के नियम को बदल नहीं रहे हैं वहां पे जाकर? तो क्या आपको ऐसा करना उचित है? तो मुनिवर सोच में पड़ जाते हैं कि यार तक्षक बात तो सही कह रहा है, और सोचते हैं तो फिर ध्यान लगाते हैं राजा परीक्षित के बारे में। ध्यान लगाकर उनको ज्ञात होता है कि हाँ यार ये तो बात सच है कि उनकी राजा परीक्षित की आयु तो समाप्त तो चली है, अब क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि देखिए तक्षक, मैं वहाँ पे जा रहा था क्योंकि मुझे एक आशा थी कि अगर मैं राजा परीक्षित को जिंदा कर देता हूँ तो मुझे कुछ धन की प्राप्ति होगी। तो तक्षक कहता है कि ठीक है, जितना धन आपको चाहिए था मुनिवर मैं आपको दे देता हूँ, और आपका भी कार्य पूरा हो जाएगा और मेरा भी कार्य जो विधि ने मुझको सौंपा है वो भी पूरा हो जाएगा। तो नागों के पन्न गोत्तम तक्षक नाग काश्यप मुनि को वापस कर देते हैं। तो वो नागों के साथ मिलके प्लान बनाते हैं। प्लान क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं कि सब जाना वहाँ पे, ब्राह्मण वेश में जाना और व्यग्र मत होना राजा को देख के। कई बार हाथ पैर फूल जाते हैं इंसानों के कि राजा को देख लिया तो क्या हुआ, क्या कौन है क्या। तो कहते हैं ऐसे चिंतित मत होना, नर्वस मत होना, वहाँ पे जाना, अपने हाथ में कमंडल लेना, अपने हाथ में कुशा रखना, फल रखना अपने हाथ में, और फलों का टोकरा राजा को प्रेजेंट कर देना। तो फिर वो नाग ऐसे ही करते हैं, जाते हैं, अविधि का विधान सब लिखा हुआ है। ये तो होना ही है कि वो तक्षक नाग उसको डसेगा, पर डसेगा कैसे ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं, वो राजा को फल प्रेजेंट करते हैं। राजा क्या करते हैं कि राजा भगवत कृपा या भगवत प्रेरणा से इस पर तक्षक बैठा हुआ है, उस फल को राजा स्वयं चुन लेते हैं और बाकी फलों को मंत्रियों को बांट देते हैं। अब राजा जब उस फल को देखते हैं तो उसमें से निकलता है एक छोटा सा कीट। उस कीट की आंखें बिल्कुल काली सी हैं, रंग बिल्कुल तांबे जैसा है। तो राजा भी हंसते हुए उसको देखते हैं, ऐसे हथेली पर रखते हैं, कहते अब सूर्य अस्ताचल को हो चला है। अब मैं भी सोचता हूँ कि उन मुनिवर की वो वाणी सिद्ध ही हो जाए और ये छोटा सा कीड़ा है ये तक्षक नाग में परिवर्तित होकर मुझे डस ले, ताकि मेरे दोषों का कुछ तो परिहार हो। और फिर अपने मंत्रियों के साथ में ठाका लगाने लगते हैं और यूं करके उठाकर उस कीड़े को अपने कंधे पर रख देते हैं। अब विधि का विधान भी है और ये मूर्खतावश जो किया हुआ
मतलब ऐसे दिखाते हैं कि बेसिकली जब वो मरने वाले हैं राजा परीक्षित, तो उनको एक ह्यूमर सूझ रहा है। तो वो तक्षक क्या करता है, उसी समय वो बड़ा होकर उसको लपेट लेता है बिल्कुल अपनी इसमें जकड़न, और एकदम गर्जना करता है। राजा परीक्षित डर जाते हैं। राजा परीक्षित के सारे मंत्री देखते रह जाते हैं कि क्या करें क्या करें। अब उनको डर लग रहा है, इतना बड़ा सांप जिसने लपेट लिया पूरा का पूरा राजा परीक्षित को, ऊपर से जाके डस लेता है वो उसको। राजा परीक्षित वहीं पे ढेर, कुछ काम नहीं आई, वैद्य को बुलाने की कोई मंत्रणा काम नहीं आई, कोई राजर्षि, कुछ भी, कोई मंत्री वहां पे। जो राजा परीक्षित को जिसने डसा है तक्षक नाग, उसकी विषाग्नि से तो वो महल भी जल उठा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्रियों को। तक्षक अपने रास्ते चल देते हैं उसको डस के, और मंत्री जाके उनके बेटे, जो उनका छोटा सा बेटा है जन्मेजय, उसको राजा बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजा परीक्षित के मरने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, या अगर आपने ये कहानी सुनी हुई है पहले से तो मुझे वो भी बताएं, और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे वो भी बताएं, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये फीडबैक की तरह होता है हमारे लिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और इस बार भी मैं आपको अगली वीडियो का टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका मज़ा ही कुछ और है जब वीडियो अपने आप रिवील होकर आती है, टॉपिक अपने आप रिवील होकर आता है कि ये टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।